सज्जनों, आइए चर्चा करते हैं। मनुष्य का जन्म भगवत कृपा से मिलता है। मानव जीवन का 84 लाख योनियों में विशेष महत्व है, क्योंकि मनुष्य जन्म में नए कर्म करने का अधिकार मिल जाता है। शेष योनियां कर्म भोग के लिए होती हैं। मनुष्य मानव योनि में ही अपने विवेक को जागृत कर सत्य के मार्ग यानी सत्कर्म पर चलते हुए अपना जीवन सफल बना सकता है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। मुक्त में मनुष्य के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। मनुष्य इस जन्म में अगर ये कार्य नहीं कर पाया तो पुनर्जन्म का क्रम निरंतर चलता रहता है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं, हे राम, यह योग वशिष्ठ वेदांत शास्त्र के समान आत्मबोध प्राप्त करने का साधन है। इस शास्त्र में प्रविष्ट होकर विचार पूर्वक जब कोई अध्ययन करता है तो परमानंद प्राप्त कर लेता है। ज्ञानवान गुरु का उपदेश, शास्त्र तथा स्वयं का अनुभव, ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जिज्ञास को बोध की प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्त होती है। पहला बताया है ज्ञानवान गुरु का उपदेश, शास्त्र तथा स्वयं का अनुभव। वशिष्ठ ऋषि ने मोक्ष प्रकरण में मोक्ष प्राप्त के 4 उपाय बताए हैं, यानी 4 द्वारपाल बताए हैं। कोई भी मनुष्य जब इन चारों में से एक भी उपाय को अपना लेता है तो उसकी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो सकती है। मोक्ष द्वारे द्वारपालस्य चत्वारा परिकीर्तिता, शमो विचारः संतोषस् चतुर्था साधु संगमा, यानी शम, संतोष, विवेक यानी विचार और सत्संग, ये 4 द्वारपाल हैं। तो ये मोक्ष मार्ग में इनकी प्रवृत्ति से मोक्ष की द्वार खुल सकता है। तो आइए हम चर्चा करें सिर्फ शम, और अन्य जो है संतोष, विवेक और सत्संग, इनकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मन का कार्य मनन करना है। कर्ण, त्वचा, चक्षु, रसना एवं घ्राणेन्द्रिय, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ एवं वाक्। इनसे मनुष्य कर्म करता है। मन इनका राजा है जो शासन करता है। कई जन्मों से आदत जो है मन की, इनमें भटकने की है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मन बड़ा चंचल है, इसको काबू में लाना बहुत मुश्किल कार्य है। अतः धीरे धीरे मन को समझाते हुए, विषयों से हटाते हुए परमात्मा की तरफ जोड़ें। अपना इष्ट यानी ईश्वर जो भी है उसका चिंतन करते करते मन की गति नियंत्रित होती है। मन है जो मानता नहीं, फिर भी पुनः अविरल प्रयास करता रहे, यानी बराबर निरंतर प्रयास करता रहे। आत्म तत्व के अतिरिक्त कुछ भी चिंतन नहीं करे, यह वेदों की शिक्षा है, यानी वेदों का सार भी है। आत्मा बा अरे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, ये बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है। ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अरे मैत्रेयी,
यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। आत्मा, जैसे उन्होंने कहा कि आत्मा बा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, यानी अर्थात इसका अर्थ है यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। इस आत्मा के ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाता है। धैर्यपूर्वक मन को विषयों से हटाकर निर्विचार अवस्था में लाने का अभ्यास करता रहे, जिससे मन में विषयों से राग द्वेष की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और अमनी भाव आ सके। निर्विकार यह सम की अवस्था है। परमात्मा सबसे सुंदर है। यह भाव जब दृढ़ हो जाता है तो मन की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। यह सब दृश्य प्रपंच मरुस्थल की नदी के समान है। इसको देखकर अज्ञानी मनुष्य मृगों के समान भटक रहे हैं। हे राम, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, जिस पुरुष ने सम साधना को पा लिया है उसने संसार समुद्र को पार कर लिया है। यह परम प्रसन्न है। उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जो संभावना जिसमें आ जाती है, संभाव अमृत के समान है। इसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के अंदर विचार करने की शक्ति आ जाती है। यह अन्योन्याश्रित है। सम साधन की प्राप्ति के लिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। जैसे कि नदियों के बहाव उल्टे नहीं बहते, वैसे ही असंयमी पुरुष सम्मान नहीं हो सकता। पुरुष पूर्ण पुरुषार्थ द्वारा क्या असंभव है। सम्मान पुरुष जल में कमल के समान संसार में निर्लिप्त नहीं रहता है, निर्लिप्त रहता है। मतलब उससे संसार से उसका उतना लगाव नहीं रहता है और या उसके संसार के जो बंधन है उनसे वो जल्दी छुटकारा पा सकता है। ओम श्री परमात्मने नमः इति।